जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वै अरहंतादि महान। करि मंगल करिहूँ महा ग्रंथ करण के काज आते मिले समाज सब पावे निज परिणाम। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक की शास्त्र विराजमान है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। प्रश्न क्रमांक 342 नीचे की अंतिम 3 लाइन और प्रश्न क्रमांक 257-58 सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव। इस प्रकार से अपनी जो चर्चा चल रही है कि सम्यक दृष्टि जीव हो या सम्यक के सन्मुख जीव हो, स्वरूप के ध्यान के लिए दोनों को ही उद्यम करना आवश्यक है। क्योंकि देखो, सम्यक्ति का जो सम्यक्त्व है वो प्रतीति रूप सदा काल बना रहता है। जो श्रद्धान है वह प्रतीति रूप है और जो विचार है वो उपयोग के अधीन है। तो उपयोग जिस ज्ञेय के सन्मुख होता है तत्संबंधी विचार चलते हैं। तो सम्यक्ति के भी वे ही भाव चलते हैं जो सविकल्प दशा में उसका ज्ञेय बनता है। आप समझिए। तो ये चर्चा चल रही है कि सविकल्प में उसके क्या होता है कि उसकी जो धारा है वो सविकल्प से निर्विकल्प हो जाती है। तो सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। चिट्ठी में चर्चा ये है, लेकिन चूंकि प्राय सभी जीवों का ये भाव रहता है कि अपने को भी निर्विकल्प परिणाम हो, स्वानुभव हो, सम्यक की उपलब्धि हो, अनुभूति हो, इस सब का यही भाव है। तो इसके माध्यम से उस प्रयोजन की सिद्धि ही हो जाए, इस भावना को लेकर के इसके साथ साथ उन जीवों को भी कैसा उद्यम करना ये प्रयास कर रहा, तो उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक ये बात आई थी कि जो सम्यक्ति है उस सम्यक्ति जीव को तो आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से और स्वानुभव से उसको तो अपने स्वरूप की और 7 तत्वों की, बराबर वस्तु स्वरूप की, कारण कार्य की इत्यादि सभी ले लेना, पूरा वस्तु स्वरूप प्रयोजन भूत मामले में, देवगुरु धर्मादि की, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग की, जितना भी ये हमारा कंटेंट है, जो विषय सामग्री है, जो बहुत प्रयोजन भूत है जीव की मुक्ति के लिए,
उन सबका स्वरूप उसको प्रमाण है, नक्की है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कोई विपरीतता नहीं है। इसलिए उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और सम्यक ज्ञान इसलिए है क्योंकि उसके सम्यक श्रद्धान है। तो वही ज्ञान है ना, जो धारणा में बिल्कुल यथार्थ हो गया था, वो सारा सम्यक नाम पाता है। सम्यक के होते ही तो वो सम्यक्ति का ज्ञान सम्यक, सम्यक्ति की श्रद्धा सम्यक, और जितने अंश में रागादि का अभाव हो गया वह शुद्धि शुद्ध परिणति, और जितने अंश में अभी अशुद्धि अंश रागादि रह गए हैं उसको वो असंयम नाम पाता है। अर्थात तो कहें कि उसकी अशुद्ध परिणति वर्तती। तो इस प्रकार से मिश्र धारा सम्यक्ति के चलती है, और उसकी चर्चा भी 7वें अधिकार में है। हाँ, वो सब के आप लोगों के ज्ञान में है। किस प्रकार से मिश्र परिणाम चलते हैं, उसमें शुद्धि अंश भी है और जितने रागादि हैं उतना अशुद्धि अंश भी है। और उसका ज्ञान बराबर अपनी परिणति में वर्तती हुई शुद्धि अंश और रागादि रूप जो अशुद्धि अंश है उन सबको बराबर जानता है। और श्रद्धान में कि जितना वो स्वभाव का शुद्ध अंश है ये मेरा स्वरूप है, बाकी सब विभाव है। तो उसके साथ में भेद ज्ञान और श्रद्धान उसका बराबर बना रहता है। उसमें कहीं कोई भी उंगली धरने की, रखने की रत्ती भर भी, सुई के नोक बराबर भी कोई कहीं गुंजाइश नहीं है। इस मामले में ये बात पक्की है कि सम्यक्ति जी चाहे उनका बाह्य में क्षेपसम बहुत शास्त्रों का अभ्यास हो, और चाहे वो जीवादि 7 तत्वों के नाम भी नहीं जानता हो, इतना उसका कम क्षेपसम हो बाह्य का, ख्याल में आया ना, तो भी है ना अल्प ज्ञानी है ना तिर्यंचादि के भी जो नामादिक भी नहीं जानते हैं, इन सब विषयों का बिल्कुल यथार्थ भाव भाषण वर्तता है। एक बात। दूसरी बात, जब जब भी उनके आकुलता रूप कषाय रूप परिणाम होते हैं ना, तो वो अपने ज्ञान में उन आकुलता रूप भावों से निकलकर समभाव में आने का की कला तिर्यंचादि को भी उपलब्ध हो जाती है। आप समझ गए ना? तो उसको वो नहीं जानते कि वो कैसे, वो क्या कर रहे हैं, उनका प्रयोजन सिद्ध हो रहा, आकुलता से निराकुलता। अब वो जिस प्रोसेस से आ रहे हैं उसको भेद ज्ञान कहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते जिसे भेद ज्ञान कहते हैं, वो अपना प्रयोजन साध रहे हैं। बात समझ गए ना? तो इस प्रकार से उनके भी इस मुक्ति के मार्ग की आराधना बिल्कुल सही स्वरूप के साथ वर्तित, ख्याल में आ गई? तो सम्यक्ति के तो वो बराबर है, लेकिन जिसको अभी सम्यक्त नहीं हुआ उसके लिए अपन ने चर्चा की थी पहले कि ये बिल्कुल नितांत आवश्यक है। ऐसा नहीं समझना कि जब स्वरूपानुभव होगा, आत्मानुभूति होगी, उसमें आत्मा का स्वरूप कैसा है ये नक्की हो जाएगा। लेकिन वो नक्की तो तब होगा ना जब पहले के ज्ञान में, सविकल्प ज्ञान में ये स्व पर का स्वरूप जानने में आए। क्यों? क्योंकि पर का अंश भी यदि स्वयं में मिला रखा है, उसने अपनी पूर्व धारणा में, है ना, एक पूर्व ज्ञान होता है। पूर्व ज्ञान जिन लोगों ने प्रशिक्षण लिया हुआ हो अथवा सुना हुआ हो समझ जाएंगे। जब सिखाया जाता है, अध्यापक बनाए जाते हैं, तो उसमें ये बात पढ़ाई जाती है बाल बोध वितराग प्रशिक्षण में कि बालकों को पढ़ाते हुए अध्यापक को उनके पूर्व ज्ञान को ख्याल में रखना चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो पूर्व ज्ञान माने कि उनके मान्यता में, उनके निर्णय में
उनकी जानकारी में क्या स्वरूप है आप समझो। तो अब जिसके पहले से ही एक पर का अंश अपने में मिला करके उसने स्वयं मान रखा है और बाकी को पर मान लिया, यानी मैं आत्मा हूं एक तो स्वयं, लेकिन कैसा आत्मा, तो उस आत्मा की सत्ता, उस आत्मा का स्वरूप, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई पर का अंश मिला रखा है। अब वो पर का अंश मिला रखा है तो पर को मिला के, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए ये आत्मा, अब इसमें ये तो परमाण से बिल्कुल निरोल आत्मा, अब अज्ञानी ने उसके साथ में ये पर का अंश मिला लिया और इतने को उसने आत्मा मान लिया और बाकी को ये सब पर है। तो अब बोलो, तो अब वो जो स्वरूप निर्णय करेगा तो पर को मिला करके कर रखा है ना उसने, और तो जब उसका अनुभव भी करेगा तो पर से ही करेगा, तो उसे स्वानुभव कैसे हो जाएगा, उसे सिद्धांत स्वयं का कैसे हो जाएगा, ये दिक्कत है। अब ये दो स्तर पर काम सही होना चाहिए। एक तो सविकल्प ज्ञान में आगम से भगवान ने जैसा स्वरूप है, आचार्य भगवंतों ने उसका जो निरूपण किया है, मान लो कुछ व्यवहार ने वो वस्तु के साथ संयोग का ज्ञान कराता है, कभी कभी निमित्त पे आरोप करके कथन करता है। तो यदि पर का अंश, पर का कारण वो मिला करके उसे स्वरूप नक्की कर लिया, तो अब क्या करेगा वो? अब वहां पर मिल गया ना, अब ध्यान से सुनना विज्ञान जरा, अब मिल गया पर और उसने मान लिया इसे स्वयं, अब मान लिया स्वयं, अब ये जो पर है ये तो अपने अधीन है नहीं, समझ गए नहीं, और इसने इसे अपने में शामिल कर रखा है, तो फिर पराश्रय और पराधीनता कैसे होती है उसकी? तो बहुत सारे दोष उत्पन्न होंगे, यानी मुक्ति की साधना नहीं बन पाएगी वहां। वो स्वतंत्र रूप से उसकी चर्चा करें तो पूरा मैं उसके बारे में चर्चा कर सकता हूँ, ख्याल में आया ना। लेकिन अभी इतना समझो, अभी तो जैसे मैं आत्मा हूं, अब आत्मा कैसा आत्मा, इसलिए समय सारजी में आचार्य भगवान ने कहा कि एकत्व भक्त आत्मा को दर्शाओ। तो शिष्य ने 5वीं गाथा में बात कही और 6वीं गाथा में शिष्य ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है? तो आचार्य देव ने गाथा सूत्र की रचना की, न विहोदी अपमत्तो नपमत्तो जान गो दूजो भावो एवं वर्णन्ति शुद्धम नादो जोशो दुषो चैवे। तो उसके अंदर वो ज्ञायक भाव बताया कि ये है शुद्ध आत्मा, यानी इसे कहते हैं आत्मा, ये आत्मा का स्वरूप है। आप समझिए, अब उसके साथ में वो शुभ भाव को मिला के अथवा गति को मिला के अवस्था को मिला करके अपने को उजरूप अनुभव करे, तो ये शरीर अलग है, अंदर में तो वो मान्यता बनी रहे ना, क्या कहा वो कहता है बाहर से शरीर अलग है, लेकिन ये मान्यता तो पड़ी रहती ना। साहब जब से बुढ़ापा आया है बड़ी स्थिति खराब है। अब ज्ञानी भी कोई बूढ़ा हो वो भी ये बात कह सकता है, लेकिन वो स्थिति खराब है
ये शरीर के लेवल की बात है कि मैं तो अमूर्तिक चेतन सत्ता हूं, दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूं। ये जो कहने में आ रहा है ये सापेक्षिक कथन है, संयोग की अपेक्षा से है। वो बिल्कुल भी यदि सम्यक्ति जीव है, उसको अंतर में किसी भी कोने में एक सुई की नोक बराबर ये नहीं लग सकता क्या कि मैं बूढ़ा हो गया और मेरी ऐसी। एक ज्ञान जानता है कि बुढ़ापा है, इंद्रियां शिथिल हैं, ख्याल में आ गया। और जितना अभी रागांश है तदजन्य अभी अवस्था के कारण से इस प्रकार के विकल्प बनते हैं, परिणाम होते हैं, उसमें वैसी आकुलता बनती है। लेकिन एक दी बेस्ट अकाउंटेंट की तरह से, जैसे वो सारी ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग उसी अकाउंट में डालता है, खतौनी बिल्कुल उसकी सही होती है। ख्याल में आ गया क्या? डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट मिला कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट दिया कहाँ जाएगा, क्या समझ में आएगा? आप समझे ना? रामलाल को इंटरेस्ट दिया, 50,000 रुपए रामलाल को इंटरेस्ट दिया। तो अब इसमें मालूम क्या होता है? जिन लोगों को ये नियम नहीं पता होते तो वो क्या कहता है, रामलाल पाने वाला है और रुपए जा रहे हैं, तो रामलाल को डेबिट कर देते हैं और रुपए को क्रेडिट कर देते हैं। तो रामलाल के नाम चढ़ा दिए तुम। ख्याल में है? अरे ब्याज खाते के नाम जाएंगे, तो जिसको ये नहीं पता है वो गड़बड़ करता है। तो उसकी एक एक कोई भी ट्रांजैक्शन है, व्यवहार है उसके व्यापार का, तो जो अकाउंटेंट सुलझा हुआ है उसकी खतौनी बराबर सही होती है और उसका चिट्ठा बराबर मिलता है। क्यों? क्योंकि उसको ज्यों का त्यों श्रद्धानो। अब चिट्ठा बराबर का मतलब संभाव। तो ये जब तक सम्यक्ति के तो ये सब है, लेकिन सम्यक्त के सन्मुख जो जीव है, जो सम्यक्त की प्राप्ति करना है, सम्यक्त की प्राप्ति करना है, ये उपचार है। कहने में तो व्यवहार में यही आएगा सम्यक्त की प्राप्ति करना है। उसे सम्यक्त के लिए सम्यक्त की प्राप्ति नहीं करना है, उसे तो अपने सही स्वरूप का ज्ञान करना है। मैं कौन हूं और मेरा क्या स्वरूप है, और मैं कौन हूं और मेरा क्या स्वरूप है, यही मुझे विश्वास होना चाहिए। और जो मैं हूं और जो मेरा स्वरूप है, मेरा जीवन उस रूप होना चाहिए। जो मैं नहीं हूं उस रूप कैसे जीवन हो, क्यों हो? ये न्याय की बात है। उसको सम्यक होता है वैसा, हाँ, जो अपने लिए करता है। आप समझे? तो अब एक बात बताओ, मुझे नहीं मालूम, कोई आदमी क्या, एक आदमी बोलता है मुझे नहीं मालूम। दुनिया चाहे कुछ ही कहती हो, दुनिया चाहे कुछ भी समझती हो, लेकिन मेरे ज्ञान में, मेरी समझ में मेरा सही स्वरूप होना चाहिए। ख्याल में आ गया? दुनिया से मुझे मेरे से मतलब है। तो मेरा स्वरूप तो उसमें आ गया ना, ये स्व पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब अनादि काल से पर रूप अपने को मान रखा है ना, स्व अपा, उठने वाला, बैठने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला। अब ध्यान देना, जरा बारीक बात कह रहा हूं अभी। देखो, जो लोग बहुत थोड़ा सा
तत्व ज्ञान को सुनने में, पढ़ने में, विचारने में अपना बहुत समय लगाते हैं। अब जितने लोग यहाँ पर अभी जुड़े हुए हैं उनमें अधिकांश लोग समय लगाते ही हैं, है ना। ऐसे तो इक्का दुक्का मैं क्यों अपने मुंह से कहूँ, ये तो मान के चलूं सभी लगाते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ सुबह शाम ही सुनने का समय मिलता हो या इतना ही अभ्यास करते, लेकिन बहुत तो बहुत दिन भर इसी काम में लगे। अब उनको ये तो बात खूब अच्छे से बैठी है ना, मैं शरीर नहीं हूं। ये तो बात बहुत अच्छे से बैठी है ना, मैं शरीर नहीं हूं। तो कैसे बैठी है, मैं थोड़ा सा इसका चिट्ठा खोलता हूं, ध्यान से सुनना। ये बात, ये जो स्थूल शरीर है और ये जो बात बैठी है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और 24 घंटे हम ये सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। अब वो एक्सेप्ट कैसे करे मैं शरीर, उस लेवल पर तो एक्सेप्ट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि उसके श्रद्धान में तो है ना मेरी ये मैं शरीर नहीं हूं, ये भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये क्यों? क्योंकि उसके अंतरंग में यह श्रद्धा नहीं है। आया था ना ये ऊपर वाले पैराग्राफ में 342 पेज पे पढ़ा था ना कि सब कुछ करता है परंतु अंतरंग श्रद्धान ऐसा है कि मेरा कार्य, तो उसके अंतरंग श्रद्धान में नहीं है। तो कैसे कहते हो उसके अंतरंग श्रद्धान में नहीं? अब मैं बताता हूं। अब अपने में कहीं कोई ऐसा भाषित होता हो तो पकड़ने की कोशिश करना। ये सारी चर्चा अभी जो चल रही है ना, इस सविकल्प ज्ञान के लेवल पे चल रही है। जब तक वो बिल्कुल आपका एकदम निर्धार, यथार्थ और सम्यक नहीं बनेगा ना, तब तक वो निर्विकल्पता और वो जो स्थिति है वो उसका वेदन नहीं बनेगा। पहले तो बिल्कुल खाका आपको सही बनना चाहिए। तो अंतरंग श्रद्धान नहीं है, ये कैसे करें? सुनो, ध्यान देना। अकलंक निकलंक दो भाई थे। अब सबके ज्ञान में आ गया होगा, मुझे उनका परिचय देने की जरूरत। और प्रसंगवश परिस्थिति ऐसी बनी कि उन्होंने अपने को बोध घोषित किया और बोध रूप में वो बोधशाला में पढ़ने लगे। अब उसका क्या कारण रहा वो सब मैं यहाँ नहीं खोल रहा हूं, मुझे तो अपना प्रयोजन बताना है। ठीक है, तो क्या जाहिर कर रखा था उन्होंने और कैसे रहते होंगे, आप इस बात से समझ लीजिए ये बहुत बड़ा काम था, ये हल्का काम नहीं था। जान की बाजी लगा करके उनने ये चेष्टा करी। क्या समझ में आई? क्या समझ में आ गई? वो तो एक चूक हो गई और होनहार ऐसी थी कि वो पढ़ाते पढ़ाते अटक गए बोध गुरु। अब वो जरा देखने के लिए उधर गए और अकलंक ने उसे सही कर दिया। तो सही कर दिया, इसका ऐसे इसका मतलब ये है कि बोध बच्चे तो नहीं कर सकते, क्योंकि जैन बच्चा है। तो अभी चूक ही तो हो गई ना। क्या समझ में आ गई? इस असावधानी हो गई और बैम पड़ गया। तो उनको सोच के रखना चाहिए था कि इसका नतीजा क्या होगा। जब उनने पूरी तरह से अपने आप को अंडरग्राउंड कर ही रखा था, गुप्त रूप में थे, तो अब इस लेवल पे भी गुप्त ही रहना चाहिए। अब लेकिन हो ना रहे, जैसा भी विचार आया, जो भी बन गया, हो गई चेष्टा। ये मेरा मुद्दा नहीं है समझाने का। तो बोधों को ये बैम पड़ गया
कि कोई जैन बच्चा है, तब फिर उन्होंने जैन प्रतिमा मंगाई कि इसे उलांगो। तो जैनी तो नहीं उलांग सकता, समझ गए। अब एक एक बच्चा उलांगेगा। अब जब एक एक बच्चा उलांगेगा तो पकड़ में आ जाएगा। तो अब वहां भी उनने चालाकी खेल दी कि धीरे से एक धागा डाल दिया, उलांग गए कि अब ये वीतरागी नहीं रही, अब सरागी प्रतिमा हो गई है, अपूजनीय हो गई है, ऐसा मान के उन्होंने उलांग दिया। अब बोले यार ये तो बहुत सातिर दिमाग है तो है, तो अब क्या करें। तो जब सब बच्चे सो रहे थे, ये मुझे बताना है, जब सब बच्चे सो रहे थे तो अचानक उन्होंने जबरदस्त धमाका किया, शोर किया, तो एकदम सब बच्चे उठ गए और सब ने अपने अपने इष्ट देव का स्मरण किया। अब वहां तो गुप्तचर लगा रखे थे हर बच्चे के पास, आप समझिए। अब उन्होंने नमोकार मंत्र का स्मरण किया, तो पकड़े गए, ध्यान में आ गई। अब ध्यान से सुनना, ये पकड़ कैसे होती है। यदि जरा सा भी अवसर मिल गया तो बदल जाएगा वो, अवसर नहीं मिले तो अचल आएगा। अब जब इसे समय मिल जाता है कि पूछने वाला कौन है कि तुम कौन हो, तो एक छोटे छोटे बच्चे होते हैं पाठशाला वाले भी, वे भी जवाब बदल देते हैं। जब वो छोटे बच्चे के से पूछा जाता है ना, हाँ भैया तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, तो वो देखते हैं पूछने वाला कौन है, कि पूछने वाले पाठशाला जी के गुरु जी हैं, अथवा पंडित जी हैं, अथवा माता जी और पिताजी के जो भी परिचित हैं वो साधर्मी हैं। तो उनका जवाब मालूम क्या होता है कि मैं आत्मा हूं, शुद्धात्म है मेरा नाम। और कोई नॉर्मल पूछता है तो उनका जवाब होता है चिंटू मिंटू पिंटू, समझ गए। तो अब ये जवाब से नहीं पकड़ा जा सकता, तो ऐसे ही इस जवाब से नहीं आप पकड़ सकते, ये वचना लाभ से आप नहीं पकड़ सकते, ये जो यहाँ विचार चलते हैं बुद्धि से आप नहीं पकड़ सकते कि मेरे अंतर में श्रद्धान क्या है। आप बात समझ गए। क्योंकि वो जो नॉलेज है, जानकारी है, वो भी यही है ना, सुरक्षित, कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। तो कैसे समझ में आए कि उसके लिए तो आपको ही ईमानदारी से पकड़ करना पड़ेगा। क्या पकड़ करना पड़ेगी। यदि पर द्रव का परिणमन अपना परिणमन लगे कहें उसकी बात नहीं, सोचें उसकी बात नहीं है, विचारें उसकी बात नहीं है, लगे एक ज्ञान अंतर से बोले कि नहीं ये मेरा है, ये लग रहा है मुझे, तो वो क्या आती है भीतर से आवाज। बहुत लोग ऐसे होते हैं मेजोरिटी देख करके वो अपना उनका अंतर में ही रुख बदल जाता है। तो 20-50 लोग जो बात कह रहे हैं और झट से वो कह देते हैं, वो दिमाग ही नहीं लगता उनका सही क्या है गलत क्या है। और जो अच्छे विश्वसनीय और मतलब प्रामाणिक लोग होते हैं
तो वो अपना ज्ञान लगाएंगे और नक्की करेंगे, और चाहे सारी दुनिया अलग बोलती हो, वो कहेंगे शाम कोई कुछ भी कहे, मेरा ज्ञान तो ये बोलता है। ऐसे तो ऐसे ही खुद देखो अंतर से आपको क्या भाषित होता है। ये तो बहुत पकड़ने की जगह है। ये बोलने वाला मैं हूं कि बोलना मेरा कार्य है या मैं बोलता हूं। तो अंदर से बिल्कुल दिखना चाहिए। जैसे श्रीखंड खा रहे हैं, खटास अंश दही का है, मिठास अंश शक्कर का है, इसी प्रकार यहाँ अवलोकन करने पर ये बोलना हो रहा है, लेकिन मैं तो जाननहार हूं, क्योंकि बोलना हो रहा है और मैं जानता। जब बोलना नहीं हो रहा है तब भी मैं हूं, और नहीं हो रहा है उसे जानना। बोलने का राग है, मैं उसे भी जान रहा। और राग है लेकिन कसाई नहीं बोलने दे रही है, ये भी जान रहा। और ये भी जान रहा हूं कि ये जो कसाय रूप भाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो कर्म की उपाधिक भाव है। लेकिन ये भेद ज्ञान नहीं हो, सावधानी नहीं हो, तो मेरा उपयोग चेतना उसमें बस होकर के तदाकार परिणमित हो जाती है, और फिर नहीं स्वाद मीठे खारे का सबको साथ चबाता है, और फिर भिन्नता नहीं भासती है, एक में एक भासती। तो ऐसे ही ये देखो, अवलोकन करो, अब उस अवलोकन में कि स्वरूप ऐसा है और मुझे क्या भाषित होता है। दिस इज द पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या मैंने पहले भी चर्चा ली थी और अभी आपको फिर दिखा रहा हूं ये बात। प्रश्न क्रमांक 258 पर क्या कि जैसा उपदेश दिया वैसा याद कर लिया और फटाक से जवाब दे दिया, और अपने को भी लगने लगा कि हाँ मुझे तो ये बात निश्चय है। ये नहीं, तुझे निश्चय है, लेकिन उस निश्चय का आधार क्या है। तू जो कहता है मैं आत्मा हूं, ये सुन के कहता है, पढ़ के कहता है, कि अनुभव से कहता है, जान के कहता है। आप समझे ना, ये अंतर है कि नहीं इन दोनों बातों में। ये सुन के और पढ़ के नक्की कर दिया और बस मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। अब वहां से आ रही है ना ये ध्वनि, उसे भूल जा अलग। और अब देख, यदि तैने प्रत्यक्ष स्वभाव से पकड़ की है, जो है भाव से पकड़ की है, चित्त स्वभाव आए भाव आए, वो चिन्ह में भाव, चेतन में भाव, दर्शन ज्ञान स्वरूप भाव, तो अभी भी वहीं से ही देखेगा। आप समझिए, यानी अकलंक निकलंक के यदि अंतर में श्रद्धान है, अरहंत मंगलम, अरहंत लोगुत्तमा, अरहंते शरणम भवज्जामि, ये है, तो वे वहीं से देखे। समझिए ना, जब सावधान होंगे अपने में तो वहीं से देखेंगे। अब मैं उल्टा बोल रहा हूं, असावधान होंगे वहां से
और वो बोधपने में सावधान होंगे तो बदल के बोलेंगे, व्यवहार करेंगे, और बोधपने से असावधान होंगे और स्वरूप में सावधान होंगे, क्या तो कहां से देखेंगे? अरहंता मंगलम, अरहंता लोगुतमा, अरहंते शरणम पर। इधर सावधान, उधर असावधान, और जब वहां सावधान है क्या तो फिर वो बदल जाती है। तो ऐसे ही सम्यक्ति का उपयोग भी जब स्वरूप से असावधान है तो उपयोग परोन्मुख है, तब उस समय प्रतीति तो यही है, लेकिन उपयोग रूप सविकल्प दशा है, राग रूप दशा है। आई समझ में? मैं आपसे पूछता हूं कि जिस दिन उन्होंने बोर्ड पर वो परिवर्तन किया, उससे पहले भी क्या उन बौद्ध गुरुओं को ऐसा वहम पड़ा था? तो इसका मतलब क्या है? वो 24 घंटे की उनकी चर्या बौद्ध बालकों जैसी थी कि नहीं? तो पहचान सकते थे बौद्ध बालक कौन है, जैन बालक। ऐसे ही सम्यक्ति की बाह्य दशा, असंयमी, असंयम सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत फर्क नहीं होता, सामान्य जीवों जैसा व्यवहार दिखाई देता है, लेकिन अंतर दशा में बहुत बड़ा फर्क है। उसके श्रद्धान विपरीत है और इनका श्रद्धान यथार्थ है, सम्यक है, ये बहुत बड़ा। तो उसको पकड़ना, ये अपने ख्याल में आना चाहिए कि कैसे। तो उसका उपाय क्या बताया कि आप ये देखिए कि जैसा मैं बोलता हूं एक बात, दूसरा बात, जैसा मैं जानता हूं एक दूसरी बात, जैसा मैं सुनता हूं, पढ़ता हूं, क्या मुझे वैसा ही भाषित भी होता है क्या? क्या बोलो। अब ये भाषित होने की बात समझिए जरा ध्यान से। मैं आपको एक उदाहरण देकर के बात कहना चाहता हूं। कभी कभी क्या होता है कि कोई घटना घट जाती है, नुकसान हो जाता है, तो उसमें अपने को क्या लगता है कि गलती किसी इस व्यक्ति की है, इसके कारण हुआ है, अपने को तो यही लग रहा है, और जबकि हकीकत कुछ और है, और बाकी लोगों को भी ये लग रहा है कि नहीं नहीं इसकी वजह से नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से हुआ है। बोलो, ऐसी सिचुएशन बनती है कि नहीं बनती? वस्तु स्थिति कुछ और होती है और हमको कुछ और लगती है। मैं शब्दों से पढ़े जो बिल्कुल अनुभव का विषय है, उस भाव भाषण को आप तक कन्वे करना चाहता हूं, तो पकड़ने की कोशिश करना, उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, वो फीलिंग की चीज। तो अब बहुत स्पष्ट करके मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, आप इससे फील कर सकते हैं। हमको भीतर में बार बार क्या लग रहा है? यही दोषी है, इसी की वजह से ऐसा, और जबकि उसका कोई मतलब लग रहा है। ठीक है, अब सब लोग कह रहे हैं तो हम भी कहने लग जाए, तो कह सकते हैं, लेकिन भीतर में ये अंतर। आवाज समझ। अब ऐसे यहां ये लगना कि जो द्रव्य है
वो अपने योग्यता से परिणमा है, उसके अंदर योग्यता है, पर द्रव तो निमित्त मात्र है। जैसे पानी गर्म हुआ, आग निमित्त मात्र है, पानी में गर्म होने की योग्यता है, लेकिन अग्नि के निमित्त बिना वो योग्यता काम नहीं करती, उसे निमित्त भी चाहिए। बात समझ लिया। और योग्यता ना हो तो निमित्त बलात् गर्म नहीं कर सकता। तब इसमें निमित्त अपने में रहता हुआ और वो पानी अपने में रहता हुआ, समझ में आ गई बात? वो बाहर वो भी निमित्त है। वो जो पानी गर्म हुआ है ना जिस पर्याय में, वो पर्याय कार्य है, और उसमें वो जो उसमें गर्म होने की लायकात है, शक्ति है, क्या वो हमें नजर आना नहीं। और निमित्त का भी जो स्वरूप है वो नजर आना है, और नजर आते हुए दोनों की भिन्नता दिखना चाहिए। और कथन में तो यही आएगा, अग्नि से पानी गर्म। तो ऐसे ये संपूर्ण वस्तु स्वरूप है, ये सारा स्वरूप अपने ज्ञान में बिल्कुल ज्यों का त्यों भासे, और भास करके अंदर से ये आ जाए कि हाँ ऐसा ही है, तो अब बिल्कुल क्लियर है। तो अपने ज्ञान में ये भासे कि नहीं 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 नहीं, ये इनकी गलती नहीं है, ये सही कह रहे हैं, मुझे आ गया, क्लियर हो गया, ये थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, नहीं नहीं बिल्कुल सही बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वो दिखने लगा, लगने लगा, तो वो परिवर्तन अपने ज्ञान में आता है कि नहीं, अंदर में होता है, आप समझ गए? तो वो भाषने के स्तर पर वो स्वयं से भाषना, स्वयं से लगना, और उसमें बाह्य निमित्त अवलंबन कौन बना? क्योंकि अपने को तो अनात्मज्ञता थी अनादिकाल से, क्या कहा? तो उसमें नियम से किसी सम्यक ज्ञानी के ही शब्द वो अवलंबन बनेंगे। क्यों? क्योंकि जिसको पता ही नहीं है अभी इसकी गलती नहीं है, गलती है और इसलिए है, तो वो कैसे देखे? तो उनने बताया, और बताया और उनने ख्याल करा उस एंगल से। अब वो एंगल से ख्याल करा तो उसे बात जच गई, अब वो जच गई तो जो अभी दोषी भाष रहा था अब वो निर्दोष लगने लग गया। अब जो निर्दोष दिख रहा था अब वो दोषी लगने लग गया। तो पहले लग रहा था, लग गया हमें, इसलिए दोषी नहीं है। क्यों? निर्दोषी भी दोषी लग सकता है। तो वो लगना, वो विश्वास सम्यक नहीं है, मिथ्या है। तो सम्यक कौन सा होगा कि वो दोषी हो और दोषी लगे। समझ गए? निर्दोषी हो और निर्दोषी लगे। आगे समझ क्या कहा? ज्यों का त्यों श्रद्धा, यानी जो जिसका स्वरूप है वो वैसा लगे, स्व लगे, पर लगे, स्वभाव स्वभाव लगे, विभाव विभाव लगे, निमित्त निमित्त लगे, उपादान उपादान लगे। जो निमित्त निमित्त कार्य है वो लगे, कारण कार्य लगे। ये सारा जब तक वस्तु स्वरूप का ढांचा, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, तकनीक, ये सब कुछ ही शब्द दो मुझे,
अब मैं उसमें नहीं पढ़ रहा हूं। ये सारा तंत्र जब तक अपने को यथार्थ नहीं भासेगा और उसका श्रद्धा नहीं होगी और तदनुकूल आचरण नहीं होगा, तब तक अंतर में से आकुलता नहीं मिटेगी। ख्याल में आ गया? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही आकुलता और दुख से, बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय है। आगे समझ। तो उसके लिए क्या करना है कि जब अनादिकाल से जैसा स्वरूप है, ना तो वैसा भाषित होता है, ना तो ज्ञान में है ना, है ना तो ज्ञान सम्यक है, ना श्रद्धा विश्वास सम्यक है। तो फिर आचरण यदि बाहर से सही भी हो तो भी सही नहीं है। मेरा मतलब समझ गए ना? कोई आदमी तुक्का मारे, तुक्का समझते हो? विकल्पात्मक उत्तर आते हैं कि ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। अब उनने जो है तुक्का लगा लगा के ये लगा दिया किसी में। अब 20 प्रश्नों पे उसने टिक मार्क करे, अब 2-4 उसके सही हैं, तो वे सही है। हाँ, ऑन पेपर देखो तो सही कहेंगे, लेकिन उसकी कॉन्सेप्ट से देखो तो क्यों निर्णय नहीं है, निर्धार नहीं है ना। आप समझ गए? तो ऐसे ही कोई मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि के जैसा बाह्य आचरण करता हो तो भी उसका आचरण प्रशंसनीय तो है, क्योंकि अच्छा आचरण है, तो भी सम्यक नहीं है। एक कारण बोलो क्या है? क्योंकि उसके पीछे उसका विजन, उसका कॉन्सेप्ट वो राइट नहीं, यथार्थ नहीं, उसको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं है। ध्यान में आ गया? ऐसे उसका जो ज्ञान है, उसकी जो श्रद्धा है वो सम्यक नहीं है। तो जानकारी तो वो सही बता रहा है बिल्कुल। हाँ, ये ज्ञान में सही स्वरूप होने पर भी जब तक दर्शन मौका उपशम नहीं है, छह नहीं है, क्षयोपशम नहीं है, यानी सम्यक तो नहीं है, तो सम्यक के बिना ज्ञान सम्यक नहीं और चारित्र सम्यक नाम नहीं पाता। ये तो नियम है। क्या समझ? आप समझ गए? तो सम्यक तो होना ही चाहिए। और सम्यक से पहले का नियम क्या है कि उसके धारणा ज्ञान में पूरा स्वरूप यथार्थ होना। और उस यथार्थ के लिए क्या करे वो? मुझे ध्यान है बराबर, मैंने इक्वेशन अलग रख रखी है जो कल अब बाकी थी ना, स्वरूप ध्यान। ये जो जो नाम हम ले रहे हैं वो पूरा भाषणा में आए तो वो उसी के तो आएगा जो वहां गया है, जिसने देखा है। जो गया ही नहीं उसके कैसे आएगा? वो ही चर्चा आएगी। तो उसी के लिए ही ये मैं सारी बात बोल रहा हूं। उसके पहले आगम से आएगी, उसके पहले युक्ति से आएगी, और उसके लिए 258 पेज क्या लिखा है कि जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना। इतना तो उपदेश के अनुसार होता है, इसमें अपनी बुद्धि कहाँ लगी? परीक्षा करने में अपना विवेक चल। क्या लिखा है यहाँ पर? परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। सो विवेक पूर्वक। क्या बोला? आप समझ? आपको एक मकान खरीदना है तो धन चाहिए, लेकिन सुनो, बैंक लोन करता है कितना? 80%। तो 20% मार्जिन मनी जमा कराता है आपसे। यानी मार्जिन मनी का मतलब अपना निजी धन चाहिए। एक धन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अपना धन, एक उधार का धन।
तो देखो यहां भी क्या लिखा है पंडित जी ने, परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। सो विवेक पूर्वक, वो जो अपना विवेक है ना, वो विवेक के साथ विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे। अब विवेक नहीं लगाए और जैसे नामादि सीखे उन्हीं का विचार कर ले, तो ये नहीं चलेगा। क्या समझ में आया? जो सामने वाले ने समझाया और आपने समझा, आपने समझा और एकांत में बैठ करके उसका विचार कर लिया, ये नहीं चलेगा। विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे कि जैसा उपदेश दिया वैसे ही है या अन्यथा है। जब मैंने प्रकरण पहले लिया था तब भी खोला था, वैसा ही है या अन्यथा है। ये बात क्या लगती है कि जैसे सामने वाले के उपदेश पर हम क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि वैसे ही है, सही है ये या अन्यथा है, गलत बोलता है। ये नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ क्या है कि जैसे उपदेश दिया है वैसे ही है या अन्यथा है। इसका मतलब ये है कि मेरे ज्ञान में, मेरी भाषणा में जैसा इन्होंने उपदेश दिया है वैसा ही मुझे भाषित होता है या अन्यथा भाषित। क्या ये क्यों? ये तो पहले ही आ गया ना कि देव गुरु धर्मादि का मुझे बाह्य निमित्त मिला, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। वहां अपने प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग के देव गुरु धर्मादि के जीवादि तत्वों के निज पर के अपने को हितकारी हितकारी भावों के उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ, लेकिन इस पर्याय की स्थिति ज्यादा काल की नहीं है, अब मुझे इसमें तन्मय नहीं रहना है। यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, अब मुझे फटाफट इन सब बातों को समझना है। जब तक ये पर्याय छूटे, निमित्त हट का वियोग होए, उससे पहले ही मुझे मेरा काम कर लेना है, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया। अब अब उसे देवगुरु धर्म में अविश्वास नहीं है, विश्वास है पूरा। क्या समझ में? तो फिर यहाँ लिखा है, यहाँ पे तो फिर आपने तो अभी ये पढ़ा है, ये क्या पढ़ा है कि जैसा उपदेश में सुना वैसा ही है या अन्यथा है। और हम कौन होते हैं इस बात के कि हम भगवान की बात को और ये कमेंट करें कि ये ऐसा ही है या अन्यथा है। इसका नाम परीक्षा करना है। परीक्षा हमें भगवान की नहीं करना है, परीक्षा तो हमें अपने ज्ञान की करना है। ये क्या करना है कि मेरे ज्ञान में, मेरी भाषणा में जैसा उपदेश दिया है वैसा ही है या अन्यथा है। ख्याल में आ गया क्या? नहीं, वहां अनुमान आदि प्रमाण से बराबर समझे। ख्याल में आया? आगम ज्ञान से, तर्क ज्ञान से, प्रत्यभि ज्ञान से, स्मृति ज्ञान का उपयोग लगा के, अनुमान ज्ञान से बराबर समझे। कब तक करे इस काम को? जब तक जैसा उपदेश है वैसा ही स्वयं को भाषित ना हो जाए। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, उपदेश तो ऐसा है और ऐसा ना माने तो ऐसा होगा। इनमें प्रबल युक्ति कौन सी है? तो ये इस प्रकार से करेगा तभी तो उसकी भाषणा बदलेगी ना। मेरी भाषणा के हिसाब से चले तो वहां पहुंचेंगे, और ये जो उपदेश दिया इसके हिसाब से चले तो वहां पहुंचेंगे। अब बात तो सही है भैया, मेरा तो गड़बड़ का काम है, ये बात सही है, तो तब तुम अपने डायरेक्शन बदलोगे ना। क्या समझ में आ गया? तो ये मेरी मान्यता में वजन है कि उपदेश में वजन? ऐसे तोलना पड़ेगा एकांत में बैठ के विवेक लगा के।
है ना, समझ गए, जो प्रबल भाषित उसे सत्य जाने, ये तो नियम की बात है। तो अब निश्चित ही क्या कहा कि जो उपदेश है वो प्रबल भाषित होगा क्योंकि वो सत्य है। नहीं नहीं नहीं, अभी तो उसे अपनी मान्यता प्रबल लगेगी ना। हर किसी को अपनी मान्यता प्रबल लगती है। सुनना ध्यान से जरा, है ना, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं अभी। और यहां से देखो, आपको ये चीज नक्की करके बताऊंगा मैं अभी कि हर एक को अपनी अपनी मान्यता अच्छी लगती है, तो अपनी मान्यता को सत्य माने क्योंकि प्रबल तो वही है। नहीं, देखो ध्यान से सुनना, यदि उपदेश में अन्यथा भाषित हो और उसमें संदेह रहे, निर्धार ना हो, तो जो विशेषज्ञ हों उनसे पूछे और वे उत्तर दें, फिर उसका विचार करें। और इसी प्रकार जब तक निर्धार ना हो तब तक प्रश्न उत्तर करें, अथवा समान बुद्धि के धारा को उनसे जैसा विचार हुआ है वैसा कहे और प्रश्नोत्तर द्वारा चर्चा करे। प्रश्नोत्तर में जो बात आई है फिर उसका एकांत में विचार करे। इसी प्रकार जब तक अपने अंतरंग में जैसा उपदेश दिया था वैसा निर्णय होकर भाव भाषित ना हो तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करे। अब देखो इसमें क्या बात आ गई, आखिर जीत किसकी होगी? ये जो उपदेश दिया है उसे पहुंचना वहीं तक है, क्योंकि उसके भीतर एक पहले नंबर का विश्वास तो हो गया। ये कौन सा? कि वे भगवान सही हैं, ये बताने वाले सच्चे हैं, इसीलिए बात तो इनकी सच्ची है। तो फिर जब बात सच्ची है तो तू फिर ये सब क्यों कर रहा है? ये सुनना ध्यान से, ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे उनकी परीक्षा करनी है, बल्कि इसलिए कर रहा हूं कि मुझे मेरे भीतर का खोट निकालना है। मैं खोट को दबा के और ऊपर ऊपर से उनकी बात कहता रहूं, ये मुझे स्वीकार नहीं। आज मुझे सर्वनिमित्त मिले हैं तो आज मेरा खोट नहीं निकला तो कभी नहीं निकले। क्या समझ में आ गई बात? पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये सारा का सारा जो एकांत में बैठ के काम होना है, विवेक चाहिए। उपदेश का ये है, इसका रिएक्शन ये होगा और मेरी मान्यता का ये होगा, इसका फल ये आएगा। तो ये सब तोलना ख्याल में आ गया। ये सब तोलना किसके लिए है भैया? यानी जब तक तेरे मिथ्यात्व का उदय रहेगा तब तक तुझे उपदेश की जो प्रबल युक्ति वो नहीं समझ में आएगी। वो युक्तियां ही नहीं जन्म लेंगी ज्ञान में। तो जितना जितना वो ढीला पड़ेगा, अभ्यास बढ़ेगा, तब वो युक्तियां आएंगी। युक्तियां आएंगी माने युक्तियां तेरे ख्याल में आएंगी आगम की। अब बात समझ में आ गया कि नहीं? तो इसलिए भैया एक काम जो एकांत में बैठ के यहाँ पर घटा टोक करेगा उसका काम बनेगा। आई बात समझ में कि नहीं है? इसलिए ये जो जीव है, सम्यक्ति तो सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने की बात यहाँ आई कि वो बैठ करके प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे, नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। क्यों? ये तो उसको केवल उपयोग रूप करना है। अंतर में निर्धार उसके है सुरक्षित, निर्णय उसका समीचीन है, श्रद्धा उसकी सम्यक है। लेकिन जिसके अभी श्रद्धा सम्यक नहीं, निर्णय समीचीन नहीं हुआ है उसका, ऐसा भाव भाषण होकर के सम्यक्त नहीं हुआ है, और वो अगर आंख बंद करके बैठेगा परिणामों को कहां मगन करेगा? परिणाम तो स्वरूप में ही मगन होने हैं ना। इसलिए जो सम्यक्ति है उसकी विधि ये यहां पर आई है, विधान। लेकिन जिनको सम्यक्ति होना है इसके साथ साथ उस विधान की भी चर्चा मैंने इसके साथ रखी है।
ख्याल में आया, क्योंकि प्रयोजन वही साधना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ आप आज की चर्चा आपको उपयोगी हुई होगी, और यदि समझ में बैठी है तो आप मुझे हाँ बताएं, और नहीं बैठी है तो ना। कल भी कुछ लोगों ने कहा था कि समझ में बैठ गई है, और कुछ ने कहा था नहीं बैठी है, तो और इसमें चर्चा आई है। तो आज की चर्चा के बाद जिन्होंने ना कहा था उनको स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये मुझे जरा जवाब, तब उसके बाद हम आगे चलें। और जिनको समझ में आया था उनको और भी अच्छे से समझ में आया होगा, ये मुझे विश्वास है। ख्याल में आ गया? हाँ, समय हो गया है और विशेष चर्चा बाद में करेंगे। अभी केवल आप अपना मंतव्य दे दें, लिख के भेज दें, और फिर उसके बाद जिनवानी स्तुति करा दें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में